दोस्तों, कार्यार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राशिद खान, एक नई वीडियो के साथ आपके लिए फिर से हाजिर हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि किस तरीके से जो आपकी गाड़ी की सेंटर लॉकिंग होती है, ये अगर फेल हो जाए या फिर आपका डोर लिफ्टर मतलब ये जो शीशे को चढ़ाने और उतारने वाली जो मशीन लगी होती है इसके अंदर, अगर वो खराब हो जाए तो उसे किस तरीके से रिपेयर किया जाता है और वो किस तरीके से फिटिंग खुलती है और रिपेयर करके फिट होता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, ये गाड़ी है टाटा की टेगोर। इस गाड़ी के अंदर हम अगर चाबी से लॉक कर रहे हैं सेंटर लॉकिंग तो लॉक नहीं हो रही है। मैनुअली हम चाबी से अगर इसको लगाने के बाद में घुमाएं तो भी दरवाज़ा लॉक नहीं कर रहा है, यानी इसकी सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रही है मेन दरवाजे की। तो इस वीडियो में इसकी अब मैं फिटिंग खोल के आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ ख़राब होती है। चलिए देखते हैं। इसके अंदर ऊपर का ये जो पोर्शन होता है दरवाजे का, ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है, कवर कहें या लोकल मैकेनिक बोलते हैं कि दरवाजे का जो गत्ता है, ये हमने इसका हटा दिया। हटाने के बाद में इसके अंदर यहाँ पे जो ये जो फिटिंग खुल रही है, ये जो अंदर की हिस्सा है जिसमें हल्की सी ग्रीन कलर की वायर जो दिखाई दे रही है, ये सेंटर लॉकिंग की वायर है। इसके अंदर प्रॉपर एक मशीन लगी हुई होती है जो कि सेंटर लॉकिंग काम करती है। तो इसकी हम वो फिटिंग खोल रहे हैं और इसके अंदर ये हम यहाँ से स्क्रू खोले, ऊपर वाली फिटिंग यहाँ पे स्क्रू होता है, यहाँ से हमने इसको खोला। खोलने के बाद में इसकी जो मशीन है हम बाहर निकालेंगे और उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर क्या ख़राब हुआ है। बेसिकली वो मशीन दरवाजे का जो लिफ्टर होता है, लिफ्टर यानी जो शीशा ऊपर नीचे जो चढ़ाने वाली मशीन होती है उसको लिफ्टर भी कहा जाता है, वो चीज़ भी होती है। साथ में सेंटर लॉकिंग का जो मॉड्यूल होता है वो उसी लिफ्टर के अंदर लगा हुआ होता है। तो हम अब इसकी फिटिंग खोलने के बाद में वो जो सेंटर लॉकिंग मॉड्यूल है वो या फिर इसका लिफ्टर की जो मोटर वगैरह है वो बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ से खोला। ये ग्रीन वाली वायर इसकी अंदर से दरवाज़ा खोलने वाला जो वायर होती है ये उसकी है। ऊपर जो वायर दिखाई दे रही है ये उसकी नोब की है, जिससे कि हमें सेंटर लॉकिंग दिखाई देती है कि दरवाज़ा लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से एक स्क्रू था, हमने ये यहाँ पे ये रहा स्क्रू। अब इसको हम यहाँ खोलेंगे। ऐसा खोलने के बाद में इसके पीछे ये जो वायर जा रही है ये दरवाज़ा लॉक अंदर से अनलॉक करने के काम आती है। तो स्क्रू हमने यहाँ से खोल दिया। खोलने के बाद में ये प्लास्टिक का जो हैंडल है इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। यहाँ से ये लॉक सिस्टम होता है, लॉक सिस्टम से इसको हम अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद में यहाँ से हमने इस तरीके से इसको निकाला। यहाँ पे ये फिटिंग हम पीछे से इसकी खोल चुके हैं। तो ये अंदर से अब इसका जो मॉड्यूल है ये बाहर निकालते हैं। ये इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो सेंटर लॉकिंग मॉड्यूल है ये हमारा बाहर आ गया। ये सेंटर लॉकिंग मॉड्यूल है। इसके अंदर जो पार्ट लगे हुए होते हैं, अंदर प्लास्टिक के लगे होते हैं, ये इसका जो कपलर है, कपलर जो वायरिंग कनेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक, वो है ये हमने निकाल दी। और इसे निकालने के बाद में इसकी फिटिंग अब हम खोलेंगे। तो अब इसकी फिटिंग हम यहाँ खोल के देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, कि किस तरीके से ये ख़राब हो जाता है और इसके अंदर जो मशीन होती है वो किस तरीके की होती है, ख़राब क्या होता है। इसके अंदर मैं फिटिंग खोल के आपको दिखाऊंगा और उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो इसके स्क्रू हैं एलेंकी वाले होते हैं, इसको हम एलेंकी से इसके स्क्रू खोलेंगे। खोलने के बाद में इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो कंपनी प्लास्टिक का देती है और एक टाइम के बाद में वो प्लास्टिक का जो सिस्टम होता है, जो गरारी, अगर लोकल मैकेनिक में की लैंग्वेज में कहें तो जो गरारियाँ होती हैं उसकी वो स्लिप हो जाती हैं या फिर वो गरारी टूट जाती है, जिसकी वजह से जो सेंटर लॉकिंग मोटर होती है वो प्रॉपर काम नहीं करती है। ये हमारे भाई हैं जो सेंटर लॉकिंग और डोर लिफ्टर रिपेयर करने में एक्सपर्ट हैं, दिलशाद गार्डन में। इन्होंने ये खोलने के बाद में ये जो नोब ये जो लगा रहे हैं ये एल्यूमिनियम की लगाई है। इसकी पुरानी वाली ये जो है ये प्लास्टिक की थी, ये ख़राब हो चुकी है। लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रही है प्लास्टिक की और राइट साइड में एल्यूमिनियम की है। ये एल्यूमिनियम की हमने इसमें लगा दी। ये पार्ट खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं, जो पार्ट इनका अंदर का होता है प्लास्टिक का उसको एल्यूमिनियम का ये खुद बनाते हैं। बनाने के बाद में इसको जैन और बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से खराद पे बनता है ये, और बनाने के बाद में एल्यूमिनियम का लगाया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी ख़राब हो जाए लेकिन ये गरारी कभी नहीं टूटेगी। क्योंकि पहले आप देख सकते हैं ये वाइट कलर की जो पीछे पड़ी है ये वाली
राइट साइड में जो दिखाई दे रही है ये वाइट से कलर की जो दिख रही है प्लास्टिक की थी और ये टूट चुकी है। और अब हमने इसको रिप्लेस करके हमने एल्यूमिनियम की गरारी इसके अंदर हमने डाल दी है, जिससे कि कुछ भी ख़राब हो एटलीस्ट ये कभी ख़राब नहीं होगी और लॉन्ग लाइफ रहेगा। क्योंकि अगर हम इस लिफ्टर को या फिर इस सेंटर लॉकिंग मॉड्यूल को नया भी डाल देते हैं तो कंपनी इसको प्लास्टिक का ही बनाती है, तो कुछ टाइम के बाद में ये फिर से ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम एल्यूमिनियम के बनाने के बाद में इस पार्ट को इसमें लगाते हैं। तो इसके अंदर अब हमने इसे फिट कर चुके हैं और लगाने के बाद में अब हम इसको वापस से फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। ये रहा ओके। तो सबसे पहले हमने इसके जो प्रॉपर गरारियाँ होती हैं उनको आपस में प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे, प्रॉपर अपनी जगह पर बिठा देंगे। बिठाने के बाद में ये हमने बिठा दिया, क्योंकि हर चीज़ अपनी गरारी अपनी पकड़ बनाए रहती है। हमने इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद में अब किसके स्क्रू रह गए हैं, अब हमने इसको पहले स्क्रू टाइट कर दिए और अब इसके बाद में हम इसे मैनुअली चेक करेंगे कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे कि मोटर भी चेक हो जाए कि हाँ भाई प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। मैनुअल तो हमने चेक कर लिया कि भैया ये काम कर रही है, तो अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी चेक करेंगे इस मशीन से लगाने के बाद में। ये हमने इसकी जो मोटर सेंटर लॉकिंग मोटर थी उसमें वायर में लगाया और ये देखिए ये यानी ये प्रॉपर काम कर रही है। ये देखिए ये अंगूठे के पास में प्रॉपर काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये अंदर बाहर होती जो दिखाई दे रही है ये है। तो यानी कि इसकी मोटर प्रॉपर काम कर रही है, इसकी गरारी जो हमने लगाई है वो प्रॉपर अपनी शेप में बैठ चुकी है और अब ये यानी कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अब हम प्रॉपर हल्का फुल्का जो लूज़ हमने छोड़ा था इसको गरारी की वजह से, वो इसको हम बाकी की फिटिंग भी इसको अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि ये अपनी जगह पर बैठ जाए। तो इसको पहले अच्छे से चेक किया जाता है कि भाई सारी जगह अपनी जगह बैठ चुकी है और हल्का सा इसको यहाँ से अब ठोक दिया जाता है जिससे कि हल्की पुल्की अगर प्ले भी है तो वो प्रॉपर अपनी जगह बना ले। देन उसके बाद में इसके जो बाकी के स्क्रू थे वो हम इसको यहाँ अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ टाइट किया और बाकी के जो स्क्रू हैं वो भी हम इसके स्क्रू थे वो भी इसके हम टाइट कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसको ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक टाइम के बाद में ये गरारियाँ सूख जाती हैं, जो इनकी गरारी में ग्रीस होती है वो ख़राब हो चुकी होती है, तो हल्की सी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। ये देखिए प्रॉपर इसकी फिटिंग काम कर रही है, प्रॉपर काम कर रहा है ये, ठीक है। तो चलिए अब इसको सही होने के बाद में अब इसे हम गाड़ी के अंदर फिट करने चलते हैं। तो इसके अंदर अब हमने जैसे कि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि भाई ये मॉड्यूल जो है वो तो बिल्कुल सही है, हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। अब इसे हम गाड़ी के अंदर फिट करेंगे और किस तरीके से फिट करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर यहाँ से ये जो जगह है इसके अंदर यहाँ पे लगाया जाता है। देन उसके बाद में इसकी जो जगह होती है प्रॉपर उसको वहाँ पे बिठाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको बिठाते हैं और बिठाने के बाद में यहाँ पे अच्छे से बिठाने के बाद में बाहर से यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये हमने वापस इसको टाइट किया, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो यहाँ पे हमने इसको स्क्रू को बिल्कुल हम अच्छे से बिठाने के बाद में अपनी प्रॉपर फिटिंग में बिठाने के बाद में इसको हम अच्छे से टाइट करते हैं। पहले हाथों से इसको अच्छे से बिठाया जाता है जिससे कि स्टार्टिंग में अगर हमने लगाने के बाद में टूल हमने घुमा दिया तो स्क्रू ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो पहले अच्छे से जो चूड़ी होती है वो हाथ से बिठा दी जाती है। देन उसके बाद में यहाँ पे बाकी के जो अंदर से फिटिंग होती है वो प्रॉपर अपनी जगह बिठाई जाती है। तो ये यहाँ से फिटिंग बिठाई, यहाँ से स्क्रू जो हमने बिठाए थे ये देखिए यहाँ से इस तरीके से अंदर से लगा हुआ होता है, ये अंदर से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको बिठा दिया। प्रॉपर जो इसकी फिटिंग ओरिजिनल थी वैसा का वैसे ही हमने लगाया। पीछे से एक वायर जा रही है रॉड टाइप की जो है वो हमने उसके हिसाब से लगा दिया। तो यहाँ से स्क्रू जो थे इसके, तो सबसे पहले तो हम इनको हाथ से बिठाने के बाद में प्रॉपर टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में ऊपर की साइड का स्क्रू होता है ये हमने टाइट कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में खोला था। नीचे की साइड से ये स्क्रू टाइट कर दिया हमने। देन उसके बाद में ये ग्रीन वायर और ऊपर की साइड में नोब वायर जो है वो भी हमने लगा दी। तो लगाने के बाद में हमने यहाँ पे अच्छे से फिटिंग बिठा दी
तो ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग जो थी हमने बिठा दी, और जो फिटिंग जैसी थी हमने वो पूरी की पूरी फिटिंग वैसी की वैसी बिठा दी है। और ये जो ऊपर से ये जो कवर होता है ये इसलिए होता है कि भाई इसके अंदर धूल मिट्टी डायरेक्ट ना जाए, तो ये हमने वापस जैसा था वैसे का वैसा लगा दिया। तो चलिए अब इसके ऊपर का जो कवर होता है वो हम लगा देते हैं। तो ये इसका कवर है, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लगाया। जो इसके स्क्रू वगैरह हैं वो हम लगाएंगे। ये इसके जो स्विचेस होते हैं ये उसका कपलर है, वायरिंग हमने कनेक्ट कर दी इसके अंदर। ये इस तरीके से इसमें बैठता है और ये अपने लॉक में बैठ गया। यहाँ से इस तरीके से लगाने के बाद में हमने इसको बिठा दिया। नीचे से इसको हम पहले ही इसको बिठा चुके हैं इसके कवर को। यहाँ पे एक स्क्रू जो हमने स्टार्टिंग में खोला था ये हम इसको वापस से टाइट कर देंगे अच्छे से। ये हो गया, लॉक वगैरह हम पहले ही बिठा चुके हैं इसके। अब यहाँ पे इसकी छोटी सी एक कैप होती है जिसकी वजह से ये स्क्रू दिखाई नहीं देता है, ये हमने लगा दी ऊपर से। चलिए जी, तो उसके बाद में अब यहाँ पे हम इसकी सेंटर लॉकिंग हमने काम करी। ये देखिए प्रॉपर 100% वर्किंग है। इसका जो कवर था हम पूरा का पूरा बिठा चुके हैं। अब सेंटर लॉकिंग हमने काम कर रहे हैं रिमोट से। ये देखिए लॉक हो गई, अनलॉक हो गई। ओके, तो इसके बाद में ठीक है, ये पास से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक। ठीक है जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को इस वीडियो के बारे में बताइए। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।